तैयार रहें, जो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं वह सिर्फ एक और ज्योतिषीय घटना नहीं है। यह एक ब्रह्मांडीय पोर्टल है जो पूरी तरह से खुलने वाला है और 15 मार्च से प्रतिगामी में फंसे रहने के बाद कोई भी वास्तव में इसके लिए तैयार नहीं है। बुध अंततः सीधा हो रहा है और इसके साथ एक ऊर्जावान उछाल आता है जो इतना शक्तिशाली है कि यह सचमुच पूरे ग्रह में समय रेखा को रीसेट कर देगा। लेकिन बात यह है कि यह सिर्फ बुध के दिशा बदलने के बारे में नहीं है, यह ठीक उसी समय होने वाले एक दुर्लभ संरेखण के बारे में है जो शुक्र मीन राशि में शनि के साथ मिल रहा है, जो आध्यात्मिक शिक्षकों के अनुसार एक ऐसा कर्मिक प्रवेश द्वार बना रहा है जो केवल हर 7 साल में एक बार दिखाई देता है। और यदि आप पिछले 3 हफ्तों से धुंधला महसूस कर रहे हैं या ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप भावनात्मक दलदल से गुजर रहे हैं, तो देखते रहें, क्योंकि अगले 48 घंटों में एक विशिष्ट अवसर आ रहा है जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह से याद कर मार्च ग्रहण के बाद से ऊर्जा का पुनः अंशांकन हो रहा था। ब्रह्मांडीय कोहरा आखिरकार हट रहा है, लेकिन इसके नीचे जो छिपा था वह आपको 3 सप्ताह तक चौंका देगा। हम मीन राशि के धुंध में भटक रहे थे, एक स्वप्न जैसी स्थिति जहां कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। संदेश खो गए, योजनाएं बिखर गईं, प्रौद्योगिकी में इस तरह की गड़बड़ियां हुई कि उनका कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सका। आप में से कुछ लोगों ने अपने अतीत के लोगों से फिर से संपर्क स्थापित कर लिया होगा, जिन लोगों के बारे में आपने सोचा था कि वे आपकी कहानी से बहुत पहले चले गए हैं। यह आकस्मिक नहीं था, यह केवल बुध द्वारा अपनी सामान्य चालें नहीं चल रहा था। यह ब्रह्मांड जानबूझकर सब कुछ धीमा कर रहा था, सतह के नीचे कुछ अधिक बड़ी चीज के आकार लेने के लिए एक पवित्र स्थान बना रहा था। और अब 7 अप्रैल को बुध के मार्गी होने के साथ ही वह कोहरा हटने वाला है। पर्दा कम हो रहा है। चाहे आपने निर्णय लेने के लिए कितनी भी कोशिश की हो, कुछ न कुछ आपको बार बार भ्रम की स्थिति में खींचता रहा। जो आपकी कल्पना नहीं थी वह था मीन राशि में बुध का वक्री होना, संभवतः सबसे अधिक भ्रमित करने वाले संयोजनों में से एक। आपका तार्किक मन सचमुच मीन राशि के जल में डूबा हुआ था, सपनों, अंतर्ज्ञान और अवचेतन के दायरे में आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया था। लेकिन 7 अप्रैल को कुछ बदलाव हुआ। मानसिक जेल के दरवाजे खुल गए, कोहरा छंटने लगा और अचानक वे विचार जो अटके हुए थे, बातचीत जो चक्कर लगा रही थी और निर्णय जो लेना असंभव था, वे सब फिर से बहने लगे। आप इसे एक ऐसे कमरे में ताजी हवा के झोंके की तरह महसूस करेंगे जो बहुत लंबे समय से बंद था। आपके विचारों में स्पष्टता आएगी। जो शब्द आपके गले में अटके हुए थे वे आखिरकार अपना रास्ता खोज लेंगे। लेकिन यहां कोई भी आपको यह नहीं बता रहा है कि यह मानसिक मुक्ति केवल स्पष्ट रूप से फिर से सोचने के बारे में नहीं है, यह अलग तरह से सोचने के बारे में है, क्योंकि सभी सूक्ष्म रूप से रूपांतरित हो गए हैं और यह नया मानसिक ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक वही है जिसकी आपको आगे आने वाली चीजों के लिए आवश्यकता होगी। क्योंकि जैसे ही बुध गति पकड़ता है, आपकी वास्तविकता उसके साथ तेज होने वाली है। शुक्र शनि से मिलता है, कर्म प्रेम परीक्षण, जबकि हर कोई बुध पर केंद्रित है। आकाश में कुछ समान रूप से शक्तिशाली प्रकट हो रहा है। शुक्र मीन राशि में शनि के साथ एक सटीक संयोजन बना रहा है और यह सिर्फ कोई भी बैठक नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय वास्तविकता की जांच है जो आपके जीवन में हर रिश्ते में सदमे की लहरें भेजेगी। शुक्र प्रेम संबंध, मूल्य और आप क्या चाहते हैं। शनि संरचना सीमा कर्म है और आपने क्या कमाया है। जब ये 2 ताकतें रहस्यमय मीन राशि में टकराती हैं तो प्रेम और मूल्य के बारे में भ्रम दूर हो जाते हैं, कल्पना विलीन हो जाती है और जो बचता है वह कच्चा सच है। आप अचानक एक रिश्ते को उसके वास्तविक रूप में देख सकते हैं। जो आप दिखावा कर रहे थे, आप महसूस कर सकते हैं कि कौन से कनेक्शन आपकी आत्मा को पोषण देने के बजाय आपको थका रहे थे। आप अंततः अपने स्वयं के मूल्य को इस तरह से समझ सकते हैं कि वह क्षण जब आप अंततः उन कर्म पैटर्न से मुक्त हो जाते हैं जो आपके रिश्तों में वर्षों से दोहराए जा रहे हैं, शायद जन्मों से भी अधिक समय से। अब जो सामने आ रहा है उस पर ध्यान दें। वह व्यक्ति जो महीनों की चुप्पी के बाद अचानक आपसे संपर्क करता है, वह रिश्ता जो अचानक समाप्त हो जाता है या बदल जाता है। आप वास्तव में क्या महत्व देते हैं, इस बारे में अप्रत्याशित स्पष्टता, इसमें से कुछ भी यादृच्छिक नहीं है। यह सब संरेखित है, यह सब आपकी आत्मा के विकास का हिस्सा है। और यदि आप अपने योग्य से कम पर समझौता कर रहे हैं, यदि आप उन संबंधों से चिपके हुए हैं
जो अब आपके सर्वोच्च हित में काम नहीं करते हैं, तो यह ऊर्जा असहज महसूस कर सकती है, लेकिन वह असुविधा कर्म के टूटने की आवाज है। आपके दिल का समाधान अंततः वह अनुभव करने के लिए मुक्त होना जिसका वह वास्तव में हकदार है। 24 घंटे की खिड़की जो सब कुछ बदल देती है, यही वह है जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में चेतावनी दी थी। वह अवसर जिसे अधिकांश लोग बुध के सीधा होने के लगभग 48 घंटों के बाद खो देंगे। हम उस स्थान में प्रवेश करते हैं जिसे ज्योतिषी स्थिर बिंदु कहते हैं, एक ब्रह्मांडीय विराम जहां बुध अपनी आगे की गति शुरू करने से पहले आकाश में पूरी तरह से स्थिर प्रतीत होता है। यह स्थिर बिंदु केवल एक खगोलीय जिज्ञासा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक पोर्टल है, एक दुर्लभ खिड़की जहां अभिव्यक्ति के सामान्य नियम हैं सुपरचार्ज। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड आपकी आज्ञा का इंतजार करते हुए अपनी सांस रोक लेता है और फिर उसे निष्पादित करने के लिए आगे बढ़ता है। इन 48 घंटों के दौरान आपके विचारों में असाधारण रचनात्मक शक्ति होती है, आपके शब्दों में उच्च ऊर्जा होती है, आपके इरादे सामान्य हस्तक्षेप या देरी के बिना सीधे आपकी वास्तविकता के ताने बाने में लिखे जा रहे हैं। ज्यादातर लोग इस खिड़की को बर्बाद कर देंगे, वे निष्क्रिय रहेंगे, इस शक्तिशाली अभिव्यक्ति ऊर्जा को अपनी उंगलियों से फिसलने देंगे, या इससे भी बदतर वे इसका अनजाने में उपयोग करेंगे, संभावनाओं और इरादों के बजाय डर और संदेह को बढ़ा देंगे। लेकिन आप ज्यादातर लोग नहीं हैं, और अब जब आप इस 48 घंटे के पोर्टल के बारे में जानते हैं, तो आप इसका जानबूझकर उपयोग कर सकते हैं। आप इसकी शक्ति का उपयोग खुद को आगे लॉन्च करने के लिए कर सकते हैं। 3 सप्ताह की समीक्षा और प्रतिबिंब के बाद तो आपको इस खिड़की के दौरान वास्तव में क्या करना चाहिए, यही मैं आगे साझा करने जा रहा हूं, क्योंकि ब्रह्मांड में ही नहीं बल्कि आपके भीतर भी बदलाव हो रहा है। सप्ताह भर की उलझन के बाद आपको अचानक मानसिक स्पष्टता का अनुभव हो सकता है। उलझे हुए विचार अचानक सुलझने लगे हैं। सप्ताह भर से आप जो प्रश्न पूछ रहे थे, उनके उत्तर बिना किसी चेतावनी के आपकी चेतना में आ रहे हैं, या शायद आप अजीब संयोगों को देख रहे हैं जिनके कारण आप रुककर सोच रहे हैं कि क्या ब्रह्मांड आपको कुछ बताना चाह रहा है। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे थे, वह आपको अचानक संदेश भेज रहा है। वह पुस्तक खुलकर ठीक उसी पृष्ठ पर आ जाती है जिसे आपको पढ़ना था। वह गीत जिसके बोल सीधे आपकी स्थिति से मेल खाते हैं। ये दुर्घटनाएं नहीं हैं, ये संकेत हैं कि बुध का सीधा द्वार पहले ही खुल चुका है, जिससे 7 अप्रैल को पूरी तरह सक्रिय होने से पहले ही समकालिकता के विस्फोट हो रहे हैं। आप में से कुछ लोग शारीरिक लक्षणों का भी अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि आपका ऊर्जा शरीर इस बदलती आवृत्ति के साथ तालमेल बैठा रहा है। सिर दर्द, विशेष रूप से तीसरी आंख के आसपास, असामान्य नींद पैटर्न या स्पष्ट सपने, एक कंपन की अनुभूति जो बाहर की बजाय अंदर से आती हुई प्रतीत होती है। आपका शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा है, यह अपग्रेड हो रहा है, यह उस त्वरण की तैयारी कर रहा है जो बुध के गति पकड़ने के साथ आ रहा है। ये अनुभूतियां बस बढ़ती हुई हैं। विस्तारित चेतना का दर्द नई संभावनाओं को समायोजित करने के लिए आपकी जागरूकता के विस्तार की भावना। आप में से सबसे संवेदनशील व्यक्ति सामूहिक बदलावों को भी समझ सकता है। यह भावना कि मानवता स्वयं एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है, क्योंकि यह बुध मार्गी केवल आपको व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं कर रहा है, यह चेतना के वैश्विक क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। विचार और संचार का साझा मैट्रिक्स जो हम सभी को जोड़ता है। और जैसे जैसे हम 48 घंटे की खिड़की के पास पहुंचेंगे, ये संकेत केवल तीव्र होंगे। सवाल यह नहीं है कि आप उन्हें महसूस करेंगे या नहीं, बल्कि यह है कि क्या आप उन्हें पहचान पाएंगे कि वे वास्तव में क्या हैं। ये यादृच्छिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांडीय ब्रेड क्रम्ब हैं जो आपको आपकी उच्चतम समय रेखा की ओर ले जाते हैं। यह विशेष बुध मार्गी अलग क्यों है? यदि आप कुछ समय से ज्योतिष का अनुसरण कर रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि बुध हर साल 3 या 4 बार मार्गी होता है। क्या इसे इतना खास बनाता है? और यह एक उचित प्रश्न है, लेकिन कई कारक हैं। ऊर्जा का वह बिंदु जो उन ग्रहणों के बाद से बन रहा है। दूसरा, बुध मीन राशि में मार्गी हो रहा है, जो इसके हानिकारक होने का संकेत है, जहां इसकी सामान्य स्पष्टता इन रहस्यमयी जल में 3 सप्ताह तक तैरने के बाद सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण है। बुध मार्गी गति में उभर रहा है। यह एक गोताखोर की तरह है जो पानी के नीचे रहने के बाद अंततः सतह पर आता है। इसके विपरीत अत्यधिक है, राहत गहन है, परिप्रेक्ष्य हमेशा के लिए बदल गया है।
तीसरा, यह बुध मार्गी शुक्र शनि संयोजन के साथ हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, यह एक दुर्लभ संरेखण है जो इस अवधि के दौरान किए गए प्रत्येक बोध, प्रत्येक संचार, प्रत्येक निर्णय में एक कर्म भार जोड़ता है। और अंत में यह बुध मार्गी एक विशिष्ट डिग्री पर हो रहा है जो अन्य ग्रहों के लिए शक्तिशाली पहलू बनाता है, जो ज्योतिषियों द्वारा ब्रह्मांडीय चौराहा कहलाता है। एक ऐसा बिंदु जहां कई ऊर्जावान राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं, जो चुनौती और अवसर दोनों को बढ़ाता है। यह केवल एक और बुध मार्गी नहीं है, यह ब्रह्मांडीय शक्तियों का अभिसरण है जो एक अद्वितीय ऊर्जावान हस्ताक्षर बनाता है जो हमारे जीवन काल में दोहराया नहीं जाएगा। और यही कारण है कि आप अगले 48 घंटों के दौरान क्या करते हैं। यह बहुत मायने रखता है, क्योंकि जबकि बुध वर्ष में 3 बार मार्गी होता है, इस विशिष्ट विन्यास वाला यह पोर्टल, यह विशेष अवसर एक पीढ़ी में एक बार आता है। और जो इसे पहचानते हैं, जो इसे सचेत रूप से उपयोग करते हैं, जो स्पष्ट इरादे के साथ इसमें आगे बढ़ते हैं, वे ही वे लोग हैं जो क्वांटम छलांग का अनुभव करेंगे, जो यह ऊर्जा संभव बनाती है। 48 घंटे के पोर्टल के दौरान क्या करें? अब जब आप इस बुध प्रत्यक्ष पोर्टल की असाधारण प्रकृति को समझ गए हैं, तो आइए बात करते हैं कि महत्वपूर्ण 48 घंटे की खिड़की के दौरान इसकी शक्ति का उपयोग कैसे करें। सबसे पहले महत्वपूर्ण बातचीत को शेड्यूल करें। उन कठिन बातचीत को जिन्हें आप प्रस्तावों को टालते रहे हैं, आप उन सीमाओं को बनाने में झिझक रहे हैं जिन्हें आपको निर्धारित करने की आवश्यकता थी। अब समय है। मीन राशि में बुध का प्रत्यक्ष होना दयालु स्पष्टता की ऊर्जा बनाता है। आपको सही शब्द मिलेंगे और अन्य लोग उन्हें सुनने के लिए अधिक ग्रहणशील होंगे। दूसरी समीक्षा, आपने जो सीखा है पिछले 3 सप्ताह केवल देरी और भ्रम के बारे में नहीं थे, वे रहस्योद्घाटन के बारे में थे। प्रतिगामी अवधि के दौरान आपने जो अंतर्दृष्टि प्राप्त की है उसके बारे में जर्नल के लिए समय निकालें। आपने कौन से पैटर्न आपके अंतर्ज्ञान से शक्तिशाली तरीके से जुड़ा हुआ एक दुर्लभ संयोजन जो तर्क और आत्मा ज्ञान दोनों का सम्मान करने वाले निर्णयों की अनुमति देता है। चौथा, अपने इरादों को लिखें। इस 48 घंटे की खिड़की के दौरान अभिव्यक्ति शक्ति असाधारण है। एक साफ कागज का टुकड़ा लें और लिखें कि आप क्या बुला रहे हैं। अब जब प्रतिगामी समाप्त हो रहा है, विशिष्ट बने, साहसी बने। ब्रह्मांड इस पोर्टल के दौरान असामान्य ध्यान से सुन रहा है। पांचवां, अपने स्थान को भौतिक और डिजिटल दोनों तरह से साफ करें। पुरानी फाइलों को हटाएं, अपने इनबॉक्स को साफ करें, अपने रहने की जगह को व्यवस्थित करें, क्योंकि बुध फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। आप नई ऊर्जा के प्रवाह के लिए जगह बनाना चाहते हैं। स्थिर ऊर्जा को साफ करने का कार्य अब एक शून्य पैदा करेगा जिसे नए अवसर भर सकते हैं। छठा, समकालिकता पर ध्यान दें। पर्दा स्थिर बिंदु के दौरान पतला है संकेत। संदेश और ब्रह्मांडीय पलकें अधिक लगातार और अधिक स्पष्ट होंगी। एक सुनी हुई बातचीत या एक यादृच्छिक गीत जैसी कोई सरल बात आपके लिए आवश्यक मार्गदर्शन हो सकती है। सतर्क रहें, ब्रह्मांड अभी आपसे सीधे बात कर रहा है। और अंत में सातवां, पिछले 3 हफ्तों को माफ कर दें। जो भी निराशा, देरी या गलतफहमी प्रतिगामी के दौरान हुई थी, उन्हें छोड़ दें। उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा किया। वे आवश्यक चक्कर थे जो आपको ठीक उसी जगह ले जा रहे थे जहां आपको इस पोर्टल के खुलने के लिए होना चाहिए था। उस ऊर्जा के लिए आप पर बोझ बढ़ेगा, क्योंकि बुध गति पकड़ता है। यह 48 घंटे की खिड़की केवल इस बारे में नहीं है कि आप क्या करते हैं, यह इस बारे में है कि आप इस प्रक्रिया में क्या बनते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप चेतना और इरादे के साथ इस पोर्टल से गुजरते हैं, आप केवल अपनी बाहरी वास्तविकता को नहीं बदल रहे हैं, आप संचार, विचार और धारणा के साथ अपने पूरे रिश्ते को फिर से जोड़ रहे हैं। और यह आंतरिक बदलाव है जो बुध के अपनी सामान्य गति पर लौटने के बाद भी लंबे समय तक बाहरी परिवर्तन करना जारी रखेगा। क्योंकि एक बार जब आपका दिमाग अलग तरह से काम करता है, तो बाकी सब कुछ उसका अनुसरण करता है। यही इस पोर्टल की असली शक्ति है। न केवल यह जो अब बदलता है, बल्कि यह आपको हमेशा के लिए बदलने में सक्षम बनाता है कि पोर्टल बंद होने के बाद आपका जीवन कैसे अलग होगा। 48 घंटे की खिड़की के बाद पोर्टल बंद हो गया है, बुध गति पकड़ रहा है और आप पहले जैसे व्यक्ति नहीं हैं। परिवर्तन सूक्ष्म लग सकते हैं। आपके विचारों में थोड़ी अधिक स्पष्टता, आपके शब्दों में थोड़ा अधिक आत्मविश्वास, आपके आगे के मार्ग के बारे में थोड़ी अधिक निश्चितता। लेकिन जैसे जैसे बुध गति प्राप्त करना जारी रखता है, ये सूक्ष्म बदलाव यह आप ही हैं। आप जिस तरह से सोचते हैं, आप जिस तरह से संवाद करते हैं,
आप जिस तरह से वास्तविकता को नेविगेट करते हैं, आप स्वयं को नए अधिकार के साथ बोलते हुए पाएंगे, जैसे कि आपके किसी गहरे हिस्से को स्वयं को व्यक्त करने की अनुमति दी गई हो। आप देखेंगे कि आपके विचार अधिक तेजी से लेकिन अधिक सटीकता के साथ चल रहे हैं, जैसे कि एक उच्च प्रदर्शन वाला इंजन अंततः सही ईंधन पर चल रहा हो। जो निर्णय आपको चिंता से पंगु बना देते थे, वे सरल और स्पष्ट हो जाएंगे। आपका अंतर्ज्ञान और आपका तर्क विरोध के बजाय सामंजस्य में काम करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप संरेखण की भावना महसूस करेंगे, जैसे कि आपके विभिन्न हिस्से जो खंडित हो गए थे अंततः एक सुसंगत छेद में एकीकृत हो रहे हैं। यह केवल बुद्ध के मार्गी होने के बारे में नहीं है, यह आपके मार्गी होने के बारे में है। आवश्यक समीक्षा और पुनर्मूल्यांकन की अवधि के बाद स्पष्टता, उद्देश्य और शक्ति के साथ आगे बढ़ना। और जैसे ही आप इस पोर्टल से इसके उपहारों और सबकों को अपने साथ लेकर निकलेंगे, आप उच्चतर समय रेखा, एक वास्तविकता जो उस आवृत्ति से मेल खाती है जिसे आप अब मूर्त रूप दे रहे हैं। बुद्ध का सीधा पोर्टल केवल प्रतिगामी अवधि को समाप्त नहीं करता है, यह आपको नए सिरे से स्पष्टता, कनेक्शन और रचनात्मक शक्ति के साथ अपनी यात्रा के अगले चरण में लॉन्च करता है। और जो लोग इन 48 घंटों का उपयोग सचेत रूप से करते हैं, वे वही हैं जो अब से हफ्तों, महीनों और यहां तक कि वर्षों बाद पीछे देखेंगे और इस क्षण को एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में पहचानेंगे, जब सब कुछ बदल गया था। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो मैं आपके ध्यान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर आपको सामग्री पसंद आई है और आप और अधिक देखना चाहते हैं तो कृपया सदस्यता बटन पर क्लिक करने पर विचार करें। आपका समर्थन बहुत सराहनीय है। नीचे टिप्पणियों में अपने अनुभव या विचार साझा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और अधिक व्यावहारिक सामग्री के लिए सदस्यता लें।